हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्टॉपर। मैं हूँ रुचिता और आज हम इस वाले आर्टिकल पर पूरा का पूरा फोकस रखेंगे और इसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो या डिस्कशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसका जो भूमि पूजन है उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और WHO चीफ टेड्रोस शामिल होने वाले हैं। इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस है और ये जामनगर में सेटअप होने वाला है। वहाँ पर ये सारी जो सेरेमनी है ये होने वाली है। तो WHO के अनुसार ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती है और ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज़ कैसे बढ़ा सकते हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये, इसमें हमें काफ़ी सारी अच्छी नॉलेज मिलेगी जो हमारे आंसर राइटिंग में बहुत काम आने वाली है। तो WHO के हिसाब से ट्रेडिशनल मेडिसिन होती क्या है? कोई भी कल्चर में जहाँ पर काफ़ी सालों से उनके हिस्टोरिकली किसी भी कल्चर में अगर ऐसी कोई चीज़ें यूज़ हो रही हैं जिससे कि किसी भी बीमारी को डायग्नोज किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, फिज़िकल और मेंटली भी उसको ट्रीट किया जा सकता है, और साथ ही उसकी जो नॉलेज है, स्किल है और इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस जो सालों से, सदियों से चली आ रही हैं, ऐसी मेडिसिन्स को या ऐसी पद्धतियों को क्या कहा जा रहा है? ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, अब भारत की हम बात करें तो हमारे यहाँ तो भंडार है, हमारे यहाँ आयुर्वेद है, योग है ना। हमारे पूर्वजों ने हमें इतनी अच्छी चीज़ें दी हैं जो हमारे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आज काम आ रही हैं, राइट। और एक और थेरेपी है जो है सिद्धा। ठीक है, जो योग और आयुर्वेद है ये तो पूरे देश में ही इसको प्रैक्टिस किया जाता है, लेकिन सिद्धा का जो सिस्टम है वो डोमिनेंटली तमिलनाडु और केरला में यूज़ होता है, राइट। इसके अलावा सोवा रिक्पा जो एक सिस्टम है ये बहुत बार न्यूज़ में आता रहता है, आपने इस टर्म से आप शायद थोड़े बहुत परिचित होंगे। ये भी एक सिस्टम है, जैसे हमारा आयुर्वेद है वैसे ही सोवा रिक्पा है, जड़ी बूटियों का यूज़ होता है और किस तरीके से नेचुरल चीज़ों से हम हील कर सकते हैं, उसी से ये सिस्टम रिलेटेड है। तो ये जो है इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये लेह लद्दाख और हिमालयन रीजन्स में, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इसका काम क्या होगा? ठीक है, ये सेटअप करेंगे हम, ये क्या काम करेगा? तो सबसे पहले तो इसका जो फोकस होगा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होगा, राइट। इनोवेशन में है, डेटा एनालिसिस, ये सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज तरीके से एक सेंट्रल जगह पर स्टोर किया जाएगा, राइट। और जो भी इससे रिलेटेड नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स है, गाइडलाइंस है, ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर फोकस में रखा जाएगा। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आयुष मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या बोला कि ऐसी पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाएगा जिससे कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं या उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ को एक हाई क्वालिटी हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड कर पाए। तो ये जो WHO की स्ट्रैटेजी है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर, ये 2014 से 2023 तक की इसकी लिमिट रखी गई थी। तो उसके जो कामकाज है उसमें भी ये सेंटर उनको सपोर्ट करेगा। WHO के एक एस्टिमेट के हिसाब से 80% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन क्या यूज़ करती है? ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को ही यूज़ करती है, क्योंकि उस पर हमें भरोसा ज़्यादा होता है। वो जनरेशन्स टू जनरेशन से वो यूज़ होती आ रही हैं और हमारा एक्सेस भी इन चीज़ों से काफ़ी इजीली हो जाता है, तो इसीलिए इनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन की नॉलेज हो और इसके बारे में थोड़ी और रिसर्च और डेवलपमेंट की जाए, इसकी ज़रूरत WHO को क्यों पड़ी, है ना। उसको ऐसी क्या नीड अराइज हुई कि उसने सोचा ऐसा कुछ सेंटर सेटअप किया जाए। तो जो 194 कंट्रीज़ हैं WHO की मेंबर स्टेट्स हैं, उसमें से करीब 170 ने ये कहा था कि वो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को बहुत हद तक यूज़ करते हैं और इसी के लिए आप एक बॉडी बनाइए जहाँ पर इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो, एक हब हो, ताकि सारे वर्ल्ड के जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स यूज़ होती हैं उनको एक हेल्प मिल पाए। दूसरा रीज़न क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, उसको कंजर्व किया जाए, क्योंकि जो सारी दवाइयाँ आती हैं उसमें से 40% नेचुरली बेस्ड प्रोडक्ट से बनी हुई होती हैं।
ठीक है। तो इसीलिए भी हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी को साथ ही साथ कंजर्व करके रखना ज़रूरी हो जाता है। तीसरा रीज़न WHO ने जो दिया है वो ये है कि किस तरीके से इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है और उसको भी स्टडी किया जा रहा है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, किसी के ब्रेन को स्टडी किया जाता है, उसके जो रिस्पॉन्स है वो स्टडी किए जाते हैं। तो ऐसे में इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में जो हमारी ट्रेडिशनल थेरेपीज़ हैं जैसे योगा है या मेडिटेशन है वो हमारे काम आ सकती हैं, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा हमें देना चाहिए। और हम देख ही रहे हैं योग और मेडिटेशन ये तो मतलब एकदम हाईएस्ट लेवल पर अभी पहुंच चुके हैं, जहाँ पे सारी दुनिया इसको फॉलो करती है और हर एज के लोग इसको फॉलो करते हैं। फोर्थ रीज़न ये है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन्स आजकल टेक्नोलॉजीज़ का पार्ट भी बन चुकी हैं। जैसे इनको अपडेट किया जाता है मोबाइल फ़ोन्स पर, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा या दूसरी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके अब इनको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, राइट। हम ऐप्स के ज़रिए मेडिटेशन करते हैं जहां पर एक कमेंट्री होती है, हम एक आवाज़ सुनते हैं, है ना, एकदम सूदिंग वॉइस होती है। योग के लिए भी यही है, मेडिटेशन के लिए भी यही है। ऑनलाइन क्लासेस आजकल ली जाती हैं और योगा टीचर की जो डिमांड है वो तो ऑल टाइम हाई मुझे लगती है ना, आज के समय में। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि इतनी बड़े तौर पर बढ़ रही हैं, तो एक हब बनाकर हम इसके जो स्टैंडर्ड्स है उसको और अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं, ऐसा WHO का कहना है। क्या इंडिया ने ऐसा ही सिमिलर स्टेप पहले लिया है? तो हमने तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ही बना दी थी, है ना। तो 2016 में जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री है जिसका फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ठीक है। ये 5 जो स्ट्रीम्स हैं उससे मिलाकर हमने आयुष मिनिस्ट्री का नाम रखा है। तो इनका एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, जो WHO के साथ था और ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के एरिया में स्पेसिफिकली था। तो यही एम है कि इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हाई क्वालिटी में और सेफली पूरी दुनिया में डिलीवर किया जाए। इसी के लिए MOUs भी साइन किए गए हैं, करीब करीब 32 MOU साइन किए गए अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। इसमें US है, जर्मनी, UK, कनाडा, मलेशिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारी कंट्रीज़ जो है ये शामिल हैं। और अगर हम बात करें तो CSIR की जो कॉन्स्टिट्यूएंट लेबॉरेटरी है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये पालमपुर में है और इसने एक MOU साइन किया है एक चाइनीज़ नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। वो भी किस एरिया में ये लोग अपनी स्टडी और रिसर्च करेंगे, तो मेडिसिनल प्लांट्स है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, हर्बल फॉर्मुलेशन, सारी ऐसी जुड़ी हुई तकनीकों के रिलेशन में ये लोग अपनी जो रिसर्च है उसको कंडक्ट करेंगे। ऑल्सो CSIR ने बिल और मेलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है उसके साथ भी MOU साइन किया है, जहां पर वो इसी तरीके की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स को बढ़ावा देंगे, उनको ही और डेवलप किया जाएगा। अब जामनगर को क्यों यहाँ पर चूज़ किया गया, तो जामनगर में है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, ठीक है। ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है। कौन सा इंस्टीट्यूट है, टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल टेम्पररीली ये सेंटर का जो काम है वो यहीं पर प्लान आउट किया जाएगा। और ITRA की हम बात करें, यही इंस्टीट्यूट की हम बात करें, तो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें फाइनेंस शामिल है। और ये ऐसी पहली यूनिवर्सिटी है जो आयुर्वेद के फील्ड में और जो ट्रेडिशनल मेडिसिन कहें हम उसके फील्ड में जो ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही WHO के साथ हम और भी एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर ट्रेडिशनल मेडिसिन ट्रेंड्स जो हैं उनको देखना कि कहाँ पर ये जो फील्ड है वो जा सकती है आगे, और पेटेंट्स और इनोवेशंस, ये भी एक अपने आप में अलग ही टॉपिक है। और जो भी WHO के इनोवेशन हब हैं उनसे इन सारी चीज़ों को लिंक करना भी हमारे कोलैबोरेशन में इनके साथ शामिल है। तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। WHO एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है ना, हेल्थ के लिए, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो उसके जब चीफ आकर हमारे यहाँ पर इतनी बड़े सेंटर का उद्घाटन करेंगे तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। ऑलराइट फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।